हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अब जो लोग मेरी वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और हर दिन की तरह आज भी मॉर्निंग का टाइम है और जो मेरा रूटीन है वो शुरू हो गया है। तो मैं जो है ना, आज जो है संडे है और बच्चे अभी सोए हुए हैं, क्योंकि संडे का दिन ही उन लोग को थोड़ा सा टाइम मिलता है सोने का। और आज जो है ना, मैं भी थोड़ा सा लेट में उठी हूँ क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ रहा, मतलब पूरा हाथ पैर ना पूरा मतलब कन 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 टाइप का लगता है, बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। तो आज इन लोग को नाश्ता नहीं करना था, सब्जी रोटी नहीं खाना था, तो इन लोग को आज ब्रेड खाना था। ब्रेड बटर ये लोग सेक के खाएंगे। तो इसलिए मैं जो है ना लग गई हूँ, पानी पी ली थी, अपना मॉर्निंग एक्सरसाइज कर ली थी और उसके बाद फिर डायरेक्ट मैं खाना बनाने में लगी हूँ। तो आज सिंपल सा खाना बनेगा, दाल चावल चोखा, बैगन आलू टमाटर का चोखा। इसको भी मैं कुकर में ही बनाती हूँ। चोखा कर लीजिए, भरता कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो कभी कभी लगता है कि कुछ सादा सिंपल सा खाएं। और आज है संडे तो रात में कुछ नॉनवेज होता है। हस्बैंड तो ऐसे मेरे नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो उनके लिए अलग बनाती हूँ और हम लोग अपने लिए अलग बना लेती हूँ। तो बस यहाँ जो स्कूल के ड्रेस थे वो मैं मशीन में डाल दी थी, साथ ही साथ मैं किचन के काम भी कर रही थी और घर के भी काम कर रही थी और मेरे कपड़े भी धुला गए थे। और बस कपड़े धुलाने के बाद मैं यहाँ मशीन को ना ढक देती हूँ, कवर कर देती हूँ, क्योंकि मशीन वाइट है और इस पे ना डस्ट बहुत ज़्यादा बैठता है। साफ करने से भी ना कभी कभी ऐसा होता है डस्ट साफ नहीं हो पाता है। उसके बाद जो भी कपड़े इधर उधर, टोपी मोजे जो भी इधर उधर रहते हैं उसको मैं सही कर लेती हूँ। और ये जो काम है ना हर दिन के ही काम होते हैं। और मॉर्निंग में तो मेरा एक्सरसाइज हो गया था, गर्म पानी सब कुछ हो गया था। और उसके बाद सभी यहाँ पे रूम को मैं साफ सुथरा कर ली हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, आप लोग बोलते हैं कि दी मेरा वेट लूज नहीं हो रहा है और उतने पे ही रुका हुआ है, तो आप लोग ना हिम्मत से काम लीजिए, जरूर लूज होगा, वेट लूज होगा। आप 32 बार चबा चबा के खाइए, मॉर्निंग में गर्म पानी पीजिए, थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, तो आपका जो है वेट अच्छे से लूज होगा। मुझे पूरा विश्वास है। 32 बार को अच्छे से फॉलो करिए। और मॉर्निंग का अगर आप फर्स्ट बार शुरू किए हैं तो मॉर्निंग में कम से कम आप 1 महीने में ये मेथी पानी पीजिए 15 दिन तक। उसके बाद 15 दिन तक धनिया पानी पीजिए, जीरा पानी पीजिए, सौंफ पानी पीजिए। ये सब अपने डाइट में अगर आप मॉर्निंग में लेंगे 15-15 दिन, महीना में 15 दिन ऐसे, फिर 15 दिन सिंपल पानी। उसके बाद वर्कआउट कर लीजिए 32 बार, किसी भी खाने को 32 बार चबा चबा के खाइए, तो जरूर ही आपका वेट लूज होगा। और बहुत से लोगों का हुआ है तो आप लोग का क्यों नहीं होगा। और सबसे पहले आपको ना अपने से मोटिवेट होना है कि नहीं, हम कर लेंगे, हमसे हो जाएगा। तो बस यहाँ सभी काम हो गए थे और लास्ट में जो काम बचा था ये किचन साफ सफाई का बचा था। तो बस मैं यहाँ बर्तन धोने वाले ही जो आता है स्कॉच ब्राइट, उसी से मैं चूल्हे को भी अच्छे से मांज लेती हूँ। उसके बाद गीला कपड़ा कर करके उसको साफ करती हूँ बहुत अच्छे से। चूल्हा भी चमक जाता है, किचन भी साफ सुथरा हो जाता है, सफाई हो जाता है। उसके बाद फिर जो है ना मैं निश्चिंत होके नहाना धोना जो करना रहता है मेरा होता है। वो चमकने लगे, मैं बहुत अच्छे से साफ सुथरा कर ली हूँ। बस उसके बाद यहाँ पे छत पे कपड़े डाल दी हूँ और बहुत सारे कपड़े धो के पड़े हुए हैं छत पे। और आज तो धूप अच्छा हुआ था, कल धूप बिल्कुल नहीं हुआ था। तो कुछ डेली पहनने वाले कपड़े थे, कुछ स्कूल के कपड़े थे। तो बस यहाँ पे सब कुछ कपड़े जो थे ना हाथ से धोए हुए थे, तो वो थोड़े लेट में सूखते हैं, या तो एक दिन में अभी के टाइम में नहीं सूखते हैं। और कुछ ड्रेन कर देती हूँ तो वो जल्दी से सूख जा स्पिन कर देती हूँ तो वो जल्दी से सूख जाते हैं। और यहाँ पे मैं फटाफट नहा के आ गई हूँ और उसके बाद अब मैं
थोड़ा सा जो मेरा मेकअप सेकअप होता है बेसिक सा वो मैं कर लेती हूँ, और इसके बाद मुझे करने हैं पूजा। और आज जो है ना बहुत तेजों से भूख लगी है, क्योंकि बज गए थे 11:30। और आज ना संडे के चलते थोड़ा सा लेट उठ जाइए, थोड़ा सा लेट ही उठने से ना सभी काम जो है चौपट हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है सभी कामों में। और जब लेट हो जाते हैं ना तो सभी काम बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में करने पड़ते हैं। तो फटाफट यहाँ सब कुछ की हूँ। और यहाँ पे मैं ना ये लिपस्टिक जो है बहुत अच्छा है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी जो है आज है ना संडे, और संडे बहुत ज्यादा बिजी रूटीन हो जाता है हम सभी हाउसवाइफ को। और हर दिन सभी काम करते रहिए ना, फिर भी कहाँ से इतने सारे काम संडे को आ जाते हैं। और हर दिन तो मैं 5:30 बजे उठती हूँ, लेकिन आज जो है मैं उठी हूँ 6:45 बजे, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा पड़ रहा है। और कल ना यहाँ बिल्कुल ही धूप नहीं हुआ, मतलब एकदम नहीं धूप हुआ। और कल मैं जैसे ही नहा धो के पूजा पाठ कर ली ना, पूरा शॉल स्वेटर टोपी सब लगा ली। और आज जो है अभी थोड़े से धूप है, तो मैं जो मेरे काम है वो मैं कर ली हूँ। और जो मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट होता है वो हो गया है, चाय हो गया, गर्म पानी हो गया। उसके बाद जो मैं ड्राई फ्रूट लेती हूँ वो हो गया। और अभी जो टाइम हो रहा है, आज थोड़ा सा मुझे लेट हो गया, बज गया है 12। और मैं इसीलिए पूजा वाला क्लिप नहीं दिखा पाई, फटाफट पूजा की हूँ। क्योंकि जब हम लोग वीडियो बनाते हैं ना तो कैमरा यहाँ से वहां ले जाइए, तो जो काम हम लोग 1 घंटे में करते हैं ना वो 2 घंटे लग जाते हैं। तो मुझे लगी है तेजों से भूख, और आज मैं बहुत सिंपल सा खाना बनाई हूँ। और खाने में है दाल चावल और चोखा और धनिया पत्ती की चटनी। और मॉर्निंग में जो बच्चे हैं ना, इन लोग को आज मन हो रहा था ब्रेड और बटर खाने का, तो ये लोग ब्रेड बटर लगा के खा लिया है। और चाय ये लोग नहीं लेते हैं, तो सिर्फ ये ब्रेड में बटर लगा के अच्छे से उसको ना सेक करके खाया है ये लोग। और मैं नहीं खाई, मुझे भी मन हो रहा था लेकिन मैं नहीं खाई हूँ। और सभी बच्चे अपना ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे, और ये आए, हस्बैंड आए, और इन लोग को अचानक ही लेकर के बताए भी नहीं पहले कि आज तुम लोग को चलना है, कहीं जाना है, फोन करके भी नहीं बताए। और अचानक ही ये 10 बजे आ गए। और आज संडे था, तो मम्मियों के लिए भी थोड़ा सा मतलब अच्छा हो जाता है, बच्चों लोग के लिए भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि मम्मी भी थोड़ा सा आधा घंटा लेट करके उठती हैं और बच्चे लोग भी उठते हैं। तो अभी जो संडे का इंतजार है ना, सभी बच्चे लोग को तो खासकर संडे का इंतजार रहता है। तो बच्चे थोड़ा लेट तक सोए थे, बहुत ज्यादा सुबह में ठंडा पड़ रहा था, बाहर कुहासा भी था। तो ये लोग उठे हैं 8 बजे। उसके बाद ये लोग नाश्ता कर ही रहे थे वही ब्रेड का, तब अचानक आके ये लेके चले गए। कहीं बच्चों का प्रोग्राम है, मतलब जो भी दुकानदार लोग हैं ना, वो लोग बच्चों का प्रोग्राम रखे हैं, खेल कूद होगा, खाना पीना सब कुछ वहां होगा। कि बिना बताए अचानक लेके चले गए। बड़ी वाली बेटी को भी लेके जा रहे थे, तो लेकिन वो नहीं गई है कि मम्मी अकेले घर में रहेगी। वो मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, बहुत मेरा साथ देती है। भगवान सभी को ऐसी बेटियां दे। बेटियां ही एक ऐसी होती है ना कि जो माँ को बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, सपोर्ट करती हैं, समझती हैं। जबकि मैं बोली बेटा तुम चली जाओ, ऐसा कोई बात ही नहीं। बोली नहीं मम्मी। और वहां बड़े लोग को नहीं जाना था, किसी की वाइफ नहीं जा रही थी, तो उन लोग को लेके वो चले गए हैं। और मैं और मेरी बेटी सिर्फ घर में है, संडे का दिन है। तो दाल चावल चोखा बनाने का ये कारण था कि आज संडे है, तो बच्चा लोग को थोड़ा सा नॉनवेज खाना होता है, तो रात में बना देती हूँ नॉनवेज। और हस्बैंड नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो उनके लिए कुछ और बना देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, और तो मैं 32 बार कर रही हूँ, और ब्लॉगिंग तो पहले से भी करती थी। तो मैं सोची ना कि 32 बार पे बहुत सारा वीडियो हो चुका है, और मैं अपना जो कुछ भी है मैं जानती हूँ अगर मैं 32 बार छोड़ दूंगी ना तो फिर मैं मोटी हो जाऊंगी, क्योंकि मैं ज्यादा खाना खाना शुरू कर दूंगी, जल्दी जल्दी खाना खाऊंगी, चबाऊंगी नहीं तो मोटी तो हो जाऊंगी। तो इसलिए मुझे जो है 32 बार है पूरी लाइव करना है, क्योंकि फिर इसको ना छोड़ देने के बाद फिर आप इसको चाहिएगा हम करें तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी आदत पड़ चुकी है। अभी 12 बज रहा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ड्राई फ्रूट, चाय और गर्म पानी हो गया, अभी मैं फटाफट खाने चलूंगी। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग मुझे 32 बार में सपोर्ट किए हैं, तो मेरे ब्लॉगिंग के लिए भी सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार बना के रखिएगा, ताकि मैं आप लोग के लिए अच्छा ब्लॉग बना सकूं और डेली का रूटीन शेयर कर सकूं कि मैं क्या करती हूं और क्या नहीं करती हूं। और आप लोग अपना भी बताइएगा। और तो फ्रेंड्स, अभी मुझे लगी है भूख, और मैं चलती हूं फटाफट खाना खाने। बहुत सादा सिंपल खाना है, इसको भी बैठ के आराम से 32 बार चबा चबा के खाऊंगी। और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ, और आ जाइए आप लोग भी मेरा सादा सिंपल खाना खाने के लिए।
और अभी जो है ना मैं सबसे पहले अपने लिए सैलेड काट रही हूँ। तो उधर यहाँ पे जो नज़दीक में मार्केट है उधर कम से कम 1 सप्ताह तक ना मेरे पास सैलेड के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ टमाटर था। तो टमाटर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो फिर मैं गई ना, ढूंढ करके खीरा लाई, बीट लाई, और फिर गाजर अभी तो मिलने लगा है। तो बस अभी जो ठंडी का टाइम है ना, सभी तरह के सैलेड मिल जाते हैं और हरी हरी सब्जियां मिल जाती हैं। तो डाइट करने में बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सैलेड बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना वेट लूज कर रहे हैं तो आपके डाइट में सैलेड बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे मैं 1 खीरा था, 1 टमाटर था और 2 गाजर थे और थोड़े से बीट्स थे। और बीट्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब मेरा हेयर फॉल हो रहा था, डॉक्टर बोली थी कि खून का कमी है, बीट्स खाइए और अनार खाइए। तो उस समय से बीट्स मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा सा पतला सा स्लाइस काट लेती हूँ, 2 स्लाइस ले लेती हूँ, जो कि मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये सब करना पड़ता है, क्योंकि पहले जैसा नहीं कर सकती हूँ। मैं 32 बार अपने को स्वस्थ रखने के लिए जीवन भर करना चाहती हूँ और हेल्दी खाना खा के करना चाहती हूँ। तो बस मैं सैलेड ढेर सारा ली थी और चावल बहुत ज़्यादा नहीं ली थी, थोड़ा ही चावल था, क्योंकि अभी तक मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ। और दाल भर के 1 कटोरी ले ली थी। और आजकल तो हरी धनिया की पत्ती की चटनी की बात ही क्या कहने हैं, खाने में ना 4 चांद लगा देता है। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है हरी पत्ती वाली चटनी, और मेरा सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ठंडा के टाइम में मैं हर दिन ही पीस लेती हूँ, 1 कटोरी पीसती हूँ, पूरी ख़त्म हो जाती है। और मुझे ना दाल बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं ना सिर्फ चावल और चटनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मैं उसी से भरपेट खा सकती हूँ। लेकिन नहीं, अपने खाने में न्यूट्रिशन और प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यहाँ मैं अपना खाना निकाल ली हूँ, और आ जाइए आप लोग भी, और बैठ करके साथ में खाते हैं। और यहाँ पे मैं आराम से बैठ गई हूँ रूम में, और दोनों बच्चे थे नहीं, मैं थी और बड़ी वाली बेटी थी। तो मैं यहाँ नीचे चटाई बिछा के बैठ गई हूँ, और बैठ के आराम से 32 बार चबा चबा के सबसे पहले मैं सैलेड खाऊंगी। सैलेड खाने के बाद फिर मैं खाना शुरू करती हूँ। और चावल अगर आप खा रहे हैं ना, तो उसमें खीरा छोटा छोटा टुकड़ा करके, खीरा अगर मिक्स करके आप खाएंगे तो आपसे 32 क्या 40-50 बार हो जाएगा। और कोशिश कीजिए आप लोग 40 से 50 बार च्यू करने का, और कम से कम खाना खाने में आधा घंटा टाइम लगाइए, तो आपका वेट जरूर लूज होगा। और खाना खाने के 1 घंटा बाद ग्रीन टी ले लीजिए। ऐसे तो बहुत से लोग बिना ग्रीन टी का भी वजन कम किए हैं, लेकिन अगर आपको ग्रीन टी से कोई भी हानि नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो आप ले सकते हैं। और बस यहाँ पे छत से कपड़े आ गए थे और सभी को फोल्ड कर ले रही हूँ। और जो कपड़े आयरन करने वाले होंगे, अभी तो स्कूल के ही कपड़े आयरन होते हैं, जो नीचे का इन लोग का पैंट होता है, और बाकी तो शर्ट के ऊपर स्वेटर होता है।